महिला ने शिकायत की थी। थाने से 2 सिपाही गांव में पहुंचे थे और युवक को जमकर पीटा था। इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था और युवक की मौत हो गई। अब परिवार वाले पुलिस विभाग के अफसरों के हाथ दौड़ रहे हैं कि साहब पुलिस ने पीटा है और बेटे की मौत हो गई है। मामला जब पुलिस कप्तान तक पहुंचा तो उन्होंने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है, जहां 2 सिपाहियों की रंगबाजी देखने को मिली है। तरवा थाना क्षेत्र का मामला है और महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी की शिकायत पर 2 सिपाही गांव में गए थे। इस मामले में एसपी सिटी आजमगढ़ शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है। अगर सिपाहियों का दोष मिला तो और सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम आपको जानकारी दे दें कि तरवा थाना क्षेत्र के ठाठा उचहुआ गांव में ही युवक को मारा पीटा गया था। इस बारे में एक महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी और थाने से 2 सिपाही गए थे और युवक को जमकर पीटा था। राजकीय मेडिकल कॉलेज में युवक का इलाज चल रहा था कि उसकी मौत हो गई है। इसी के बाद बबेला मचा है। परिजनों द्वारा जब सूचना दी गई तो फोर्स के साथ क्षेत्राधिकारी एसडीएम लालगंज सुरेंद्र त्रिपाठी समेत पुलिस और प्रशासन के कई अफसर पहुंचे। मामले को रफा दफा कराने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि सिपाहियों का दोष साबित हुआ तो और बड़ा मामला बनेगा। देखना है कि पुलिस विभाग के अफसर जांच सही तरीके से करते हैं या फिर विभाग का स्टाफ का मामला होने के कारण सिपाहियों को बचाया जाएगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ई रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन मनबढ़ों से वह भी देखा नहीं गया। रास्ते में रोका, लाठी डंडे और राड से इस कदर हमला किया कि जान ही चली गई। खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां मोहब्बतपुर गांव के पास ई रिक्शा चालक को कतिपय मनबढ़ों ने लाठी डंडे और राड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार मची, गांव वाले जुटे, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही मौत हो गई। खबर आ रही है कि 30 वर्षीय लाल बहादुर राजभर ई रिक्शा चलाता था। देर रात वह ई रिक्शा चलाकर गांव में लौट रहा था कि 200 मीटर पहले ही कतिपय मनबढ़ रास्ते में उसे रोक लिए। पहले गाली गलौज की, फिर लाठी डंडे और हथियार से मारपीट कर घायल किया। मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस तक मामला पहुंचा है, छानबीन शुरू है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। गांव में चर्चा कई तरह की है। देखना है कि पुलिस खुलासा कब करती है, आरोपी कब गिरफ्तार होते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर।
सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। देश में लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। उधर इंडिया गठबंधन की बात फाइनल दौर तक नहीं पहुंच पा रही है। सीटों का ही विवाद है। पता चला है कि कांग्रेस पार्टी अब अकेले दम पर भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से सीटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। फर्रुखाबाद में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग गजब अंदाज में लगवा दिया है पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक सुरेश यादव के बेटे कौशलेंद्र यादव ने। लोकसभा क्षेत्र में उनका पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है, मानो बस नाम का ऐलान बाकी है, लोकसभा में प्रत्याशी वही होंगे। इसी तरह बाराबंकी में तनुज पूनिया, लखनऊ में डॉक्टर अभिषेक यादव, सीतापुर में राकेश राठौर, खीरी में पूर्वी वर्मा और कानपुर में अजय कपूर भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। अंदर ही अंदर बात चल रही है, टिकट पर नाम फाइनल हो रहा है। हालांकि अभी पार्टी का कोई बड़ा नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस सभी 80 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर रही है। 2-3 नामों पर चर्चा है, लेकिन फाइनल भी हो रहा है। देखना है कि समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बनता है या फिर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में उतर पड़ेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। अयोध्या के साथ ही आज पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धा भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। आजमगढ़ शहर के श्री राम जानकी मंदिर में भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ, विद्वान संतों का प्रवचन हुआ, गरीबों को कंबल भी बांटा गया। प्रसिद्ध संत अंकित जी महाराज का यहाँ भावपूर्ण प्रवचन लोगों ने सुना। वरिष्ठ विद्वान रघुनाथ सिंह महंत जी का संबोधन हुआ। इसके बाद कई वक्ताओं ने इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बताया। श्री राम जानकी मंदिर समिति के पदाधिकारी पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने मीडिया को कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आज का दिन भव्य है, दिव्य है। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो पूरे देश में हर्ष है, उसी क्रम में श्री राम जानकी मंदिर में पूजन, प्रवचन, भजन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्री सुरेश शुक्ला जी यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर गरीबों को कंबल भी वितरित किए हैं। प्रोफेसर रघुनाथ सिंह महंत जी ने अपना उद्बोधन किया है। श्री अंकित महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। हमारे साहित्यकार श्री संजय कुमार पांडे सरस जी, महंत संजय कुमार पांडे, श्री टीपी मिश्रा, डॉक्टर एच.एन. पाठक, मनोज कुमार पांडे इत्यादि, बर्नवाल जी इत्यादि सारे लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और कार्यक्रम जो है विधिवत पूजन के साथ संपन्न हुआ है। जिस समय वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उस समय यहाँ पर पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम हुआ है। प्रभु श्री राम जो हिंदुओं के अंतःस्थल में विराजमान है, उनके जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा से सारे लोग बहुत ही आह्लादित हैं और हम उसका हर्ष ध्वनि से स्वागत करते हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई
भगवान राम के नाम पर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम पर तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आज कार्यक्रम के बाद पासा पलटने लगा है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में खुद आम आदमी पार्टी ने एक हवन पूजन का कार्यक्रम किया और प्रसाद वितरण किया। पार्टी के बड़े नेता राजेश यादव ने कहा कि हम लोग भगवान राम को बहुत ज्यादा मानते हैं और हमारी श्रद्धा अधिक है। यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार बड़ी संख्या में लोगों को तीर्थ यात्रा भी कराती है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा का आशीर्वाद भगवान राम से मांगते हैं और हमारी खूब आस्था भी भगवान राम में है। यानी सियासी नफा नुकसान तौला जा रहा है। लग रहा है कि कहीं समाज में श्री राम का विरोध करने पर वोट न कटने लगे। आज हुए हवन पूजन के कार्यक्रम में जिला महासचिव सतीश यादव, उमेश यादव, रुपेश विश्वकर्मा, लट्टू यादव, महेंद्र यादव, दिनेश उपाध्याय, इसरार अहमद, रमेश मौर्य भी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।